दरभंगा के जाने माने पत्रकार अवधेश कुमार का पिछले दिनों निधन हो गया था, जिनको श्रद्धांजलि देने हेतु दरभंगा के पत्रकार की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मचारी विश्राम गृह आईजी कार्यालय के समक्ष लहरियासराय में शुक्रवार को वहीं आयोजित इस श्रद्धांजलि समय के अवसर पर स्वर्गीय पत्रकार अवधेश कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पत्रकारों द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के अवसर पर जदयू के विधायक विनय कुमार चौधरी सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। सभी पत्रकारों ने एक स्वर से कहा, अवधेश कुमार भले ही अब इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन हम लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे। दरभंगा जिला के तमाम पत्रकारों के द्वारा दरभंगा जिला मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार अवधेश कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार स्व अवधेश कुमार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण साझा किए। आयोजन में पहुंचे बेगपुर विधायक सह वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार चौधरी अजय ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। वहीं आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर पत्रकार नवीन सिन्हा ने उनके साथ बिताए दिनों की याद ताजा कर दी। श्रद्धांजलि पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार की ओर से कोई मदद की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसी पत्रकार के निधन के बाद उनके परिजनों की कोई आर्थिक मदद हो सके। पत्रकार प्रहलाद कुमार ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्हें मेहनती पत्रकार बताए। पत्रकार कौशल किशोर कर्ण ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मिलनसार होने की खूबी बताया। पत्रकार मनोज दास ने भी उन्हें कर्तव्य निष्ठा व प्रेरक बताया। पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अवधेश के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकार विपिन कुमार दास ने उन्हें याद करते हुए भावुक हो उठे। पत्रकार संजय कुमार दास एवं लक्ष्मण कुमार ने भी अपने संस्मरण को साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा जबकि संचालन राकेश कुमार झा ने किया। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार था, पत्रकार टिंकू कर्ण, अमर मिश्रा, दिलीप झामू, अब्दुल कलाम, गुड्डू राज, प्रभास रंजन, भवन मिश्रा, पंकज महासे, पुरुषोत्तम चौधरी, गिरीश कुमार, अमित कुमार, अशोक कुमार, लाल देव, राहुल गुप्ता, नीरज कुमार, नासिर हुसैन, सुनील भारती, नफीस करीम, राजकुमार, रंजन मोहन, चंद्रवंशी, आफ्ताब, हुसैन जिलानी, मोहम्मद सरफराज आलम, नवेंदु शेखर पाठक, राहुल पासवान, मुकेश कुमार, दो कुमार, गौरव, धीरेन्द्र मिश्रा समेत दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। इतने कम उम्र में हम लोगों के बीच से उनका जाना और कभी भी उनको जिनसे जब कभी भी मुलाकात हुई, शालीनता की वो प्रतिमूर्ति थी। कभी भी उच्छृंखल जैसे व्यवहार नहीं किया था। ये सबसे बड़ी उनकी खूबी थी। आप लोग एक संस्कृति बनाए हुए हैं कि पत्रकार को कोई समस्या हो उसमें सब लोग मिल करके कुछ न कुछ राशि इकट्ठा करके उस परिवार की सहायता देने की तो बहुत ही अच्छी परंपरा आप लोग निभा है। जब हम लोग काम करते थे तो यह नहीं था परंपरा, लेकिन आप लोगों ने यह परंपरा प्रारंभ किया है। इसी के तहत इनके भी परिवार को हमारी इच्छा है और लगता है कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे ही कि हम लोग उनको कुछ न कुछ, बहुत तो हम लोग सहयोग करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ यह लगना चाहिए कि हम लोग उनको छोड़े नहीं, उनके परिवार को नहीं छोड़े हैं, यह लगना चाहिए। और उसमें मेरा भी सहयोग निश्चित रूप से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, यह मेरा आप लोगों से अपील है। और इस तरह की परंपरा बराबर बनाए रखिए। कुछ देने से कुछ देने से बहुत लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन किसी जिसको ये समस्या होती है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मदद हो जाता है।
या आप लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तो बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके लेकर के आप लोगों से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। चलिए, एक नई व्यवस्था आप लोगों ने प्रारंभ किया है। मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में बहुत देर नहीं बैठ सकता हूँ। अब इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये बात है कि यहाँ पर हमारे इंजीनियर भैया अभी विधायक भी हैं और हमारे पत्रकार भी। हम लोग जो मान लेते हैं, ये कोई भी श्रद्धांजलि सभा कर्मचारी संघ में जो करते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्रेस क्लब खुला हुआ है। इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मांग रहे हैं विनय भैया, हम लोगों को प्रेस क्लब को खुलवा दीजिए, क्योंकि हम लोग तो मान लेते नवीन सिन्हा, प्रमोद भैया, ये अपने पिताजी का पुण्यतिथि मना लेते हैं। लेकिन जो लोग दिवंगत हो गए, जैसे बसंत सिंह है, ईश्वर सिंह तिवारी है, संजीत है, उनका बेटा बाल बच्चा नहीं जो मना रहा है, तो मेरा एक प्रस्ताव रहेगा कि इस सभी लोगों का पत्रकार दिवस के दिन हम लोग सभी पत्रकार उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम करें, ताकि पिछले जो भूल रहे हैं हमको, इस माध्यम से उनकी याद हम लोगों को हमेशा रहे। हम इसके लिए विनय भैया से बात कहेंगे कि हम लोग हर समय ये लोग सोचते थे कि पत्रकारों के द्वारा पत्रकारों का किस तरह सम्मान किया जाए, दिवंगत पत्रकारों का कब यहाँ के पत्रकार सम्मान करें, और पहल होती थी कम हो जाती थी। धीरे धीरे ये 2-3 परिवार में सिमट के रह गए और बहुत लोग परिवार पत्रकार कहाँ गए, उनके पुत्र हैं भी तो भी नहीं करते थे। लेकिन पत्रकार मित्र के द्वारा जो यह पहल की गई है वह सराहनीय है, और मैं चाहूँगा कि यह कार्य जो है सो आगे भी होता रहे, ताकि जो पत्रकार सालों भर एक दूसरे मतलब नेता हो या जो भी हो उसको श्रद्धांजलि देता रहता है, और उसको यह लगे कि पत्रकार को भी श्रद्धांजलि जाती है, तो उसको अपने में एक संतुष्टि रहेगी, चलिए पहले बार भी तो कोई श्रद्धांजलि देने वाला बचा। और रहा कि अब श्रद्धांजलि सभा अवधेश की थी, अवधेश बहुत छोटा था, हमको लगता है 15-20 साल पहले तो हमसे भेंट हुई थी, वही अब तक में आए थे और जानते थे। लेकिन अवधेश का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी नहीं लगा कि आदमी कभी बुरा हो भी सकता है। सब हर तुम्हें हंस के बात करता है। 1-2 बार हमको गलती से टेलीफोन भी लग गया, बोले वो हाँ बात कर रहे हैं, तो हाँ, तो हमको लग गया टेलीफोन, लेकिन हम सेव नहीं कर देते। लेकिन श्रद्धांजलि सभा करके जिन पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा कर अवधेश को श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है, उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का आगे भी ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि किसी पत्रकार को इस तरह अवधेश की तरह जिस तरह कहा गया है कि इन लोगों का अलग हो, लेकिन जो अपने समय पर जाते हैं उनके श्रद्धांजलि सभा नहीं, एक संदेश सभा वाला संदेश सभा। इसलिए भी हम कह रहे हैं कि अवधेश हमारे साथ काम कर चुका था, जिस विपरीत परिस्थिति में हम उसको समझाते रहे, जो बात कहते रहे, आज इस संदेश हम चाह रहे हैं कि उन लोगों का जो है ये श्रद्धांजलि सभा शायद 1 या 2 हुआ होगा, लेकिन आने वाला 2-3 साल में 2-3 और होने वाला है, ये हम सभी की नज़र में। ये संदेश सभा श्रद्धांजलि के साथ होनी चाहिए। क्या हम लोग उन लोगों को समझा नहीं सकते? उन लोगों को बात नहीं समझ सकते, अपने परिवार देख करके भी अनदेखी करते हैं। इसीलिए आज संदेश सभा हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि अवधेश का यह श्रद्धांजलि सभा संदेश चला जाए तमाम लोगों को कि अगर हम इस तरह कोई भी ऐसा कदम न उठाए जिससे हमारे परिवार को भुगतना पड़े। और हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं और आगे भी हम कर रहे हैं। आगे भी 2-3 लोग आप सबके नज़र में है जो 2-3-4 वर्षों में इसी तरह से। सोचा नहीं था कि तुम्हारी तस्वीर पे यूँ फूल चढ़ाना होगा, लेकिन मृत्यु शाश्वत है। यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं पत्रकारों का जीवन बहुत कठिनाई में गुजरता है या पत्रकार हमेशा दाल रोटी की चिंता में ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए करते हैं। ये सच है कि हम समाज के लिए करते हैं, लेकिन समाज के लिए करने से पहले हमारा खुद के परिवार के प्रति बड़ा दायित्व है। उस महिला के प्रति दायित्व है जिसकी मांग भरकर आप लाते हैं, उस बच्चे के प्रति आपका दायित्व है जिसको आप जन्म देते हैं।
उसे इस तरह से आप मुफलिसी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दें, ये आपको हक नहीं है। अपने लिए पहले सोचिए, समाज के लिए आप करिएगा ही, क्योंकि यह समाज भी आपका तभी साथ देगा जब आपके अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी, प्रतिष्ठा की शक्ति होगी, दौलत की ताकत होगी, बल होगा आपके बाहु में, तभी यह समाज भी आपका साथ देगा। वरना हम आर्थिक सहयोग की जहाँ तक बात है, कुछ लोग बोले हैं कि उनके परिवार से राय ले लीजिए। हम लोग हमारा ये विचार है व्यक्तिगत कि उनके परिवार से राय नहीं लेंगे, और जो भी आर्थिक सहयोग होगा उनकी बच्ची के नाम से, हम लोग जैसे बसंत सिंह की बच्ची के नाम से फिक्स किए थे, उसी तरह से बच्ची के नाम से करेंगे। और उनकी पत्नी नर्स की डिग्री ली हुई है, तो सरकारी व्यवस्था क्या है सभी से छिपा हुआ नहीं है। अगर किसी बेहतर निजी अस्पताल में ही अगर परिवार चलाने लायक अगर ये हो, वहाँ से वेतन मिले, तो हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें कि उनका भरण पोषण परिवार का हो। नवीन भैया एक चीज़ बहुत अच्छा बोले कि 2-3 महीना के बाद भी फॉलोअप करना होगा परिवार को कि कोई चीज़ का तकलीफ है या नहीं है। उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम लोग उसको जो भी बात बोल दिया करते थे, उसको वो हंस के टाल दिया करता था, कभी वो उसका बदला लेने की कोशिश नहीं करता। ये उसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत थी। और जहाँ तक अभी उसके नहीं रहने की बात है, तो उसकी जो फैमिली है वो अभी तो लोग उसको चला ले रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसकी, तो हम लोग को उसके पत्नी के लिए कुछ सोचना चाहिए। चाहे वो नर्स है तो कहीं उसका इस तरीके का जॉब उसको लगवा देना चाहिए कि जो अपनी 2 बेटी का वो ख्याल रख सके। और जहाँ तक आप लोग का जो भी निर्णय होगा उसमें हमारा पूरी तरीके से सहयोग है।